हेलो स्टूडेंट, कुछ दोस्तों का कहना था कि सर जीएस का क्वेश्चन हम लोग को कराएं क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम नजदीक है रेलवे का। तो चलिए आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जाता है। तो चलिए आपका आज का पहला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन पर नंबर 1 है, वनस्पति विज्ञान का जनक क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या सब है, हिप्पोक्रेटस, हेरोडोटस, थियोफ्रेस्टस एंड ल्यूमेनहोक। तो आपका इनमें से उत्तर होगा थियोफ्रेस्टस। क्या होगा? थियोफ्रेस्टस। ये हिप्पोक्रेटस जो है ये चिकित्सा विज्ञान का जनक है। हिप्पोक्रेटस कहां का किसका जनक है? चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान। तो ये आपका हिप्पोक्रेटस चिकित्सा विज्ञान का। ये हेरोडोटस जो है इनको कहा था इतिहास का जनक। किसका? इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास का जनक। इसे क्या बोलते हैं? इतिहास का जनक। तो ये आपका हेरोडोटस इतिहास का जनक है। और ये जो ल्यूमेनहोक है इन्होंने जीवित सेल का खोज किया था। किसका खोज किया था? जीवित सेल का। जीवित सेल का खोज किन्होंने किया था? जीवित सेल। ये क्या था? ल्यूमेनहोक ने। चलिए अगर ये जीवित सेल का खोज इसने किया तो मृत सेल का खोज, क्योंकि सबसे पहले तो मृत सेल का खोज हुआ था, तो मृत सेल का जो खोज किया था वो किए थे रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। तो मृत सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विषाणु का खोज किसने किया? विषाणु का खोज किसने किया? तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी में है आपका मैडम क्यूरी, सी रोएंटगन, डी इवानोव्स्की। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो है आपका इवानोव्स्की। इवानोव्स्की ने विषाणु का खोज किया था। अब देखिए यहाँ रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो आपको बताया गया था पहले ही बताया गया था, रॉबर्ट हुक ने ये मृत सेल का खोज किया था, यानी कि जीवाणु का खोज किया था। उसके बाद मैडम क्यूरी ने क्या किया था? मैडम क्यूरी ने कृत्रिम रेडियोधर्मिता का खोज किया था। क्या किया था? कृत्रिम रेडियोधर्मिता। कृत्रिम रेडियोधर्मिता का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी ने क्या चीज का खोज किया था? कृत्रिम रेडियोधर्मिता का। और एक बात और, मैडम क्यूरी ने कृत्रिम रेडियोधर्मिता का खोज भी किया था और रेडियम का भी खोज मैडम क्यूरी ने किया था। यही क्यूरी ने। चलिए बात करते हैं रोएंटगन ने जो किया था, इन्होंने क्या एक्स किरणों का खोज किया था। किसका क्या था? एक्स किरण का खोज किसने किया था? रोएंटगन ने। समझ में आ रहा है? चलिए बात करते हैं, मैडम क्यूरी ने कृत्रिम रेडियोधर्मिता या रेडियम का खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने मृत सेल का खोज किया था और रोएंटगन ने क्या था? एक्स किरण का। और इवानोव्स्की आपका किसने क्या चीज का खोज किया था? विषाणु का खोज। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है ये। चलिए बात करते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया? रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया? तो आपका ऑप्शन देखिए, मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर बी बैकुरल, सी मैडम क्यूरी, डी ब्रोगली। ऑप्शन में डी ब्रोगली। तो आपका इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका बैकुरल। कौन होगा? बैकुरल ने रेडियोधर्मिता का खोज किया था। लेकिन ये मैडम क्यूरी जो है, मैडम क्यूरी ने क्या था? कृत्रिम रेडियोधर्मिता का खोज और रेडियम का खोज। किसमें क्या किया था? कृत्रिम रेडियोधर्मिता और रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। किंतु बैकुरल ने क्या था? रेडियोधर्मिता की खोज, जो कि नेचुरल होता है। समझ में आ रहा है? मैक्सवेल ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश जो है ना विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल ने सर्वप्रथम क्या बताया कि प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया था। और आपका डी ब्रोगली ने प्रकाश तरंग कण का प्रतिपादन किया था। प्रकाश तरंग कण का प्रतिपादन, क्योंकि प्रकाश क्या है? तरंग होते हैं, तो उसके कण का प्रतिपादन ब्रोगली ने किया था। तो ओवरऑल समझ में आया आपका रेडियोधर्मिता खोज किसने किया? बाकी ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? परमाणु, हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं वो सभी परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? तो वो परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है स्लाइडेन और स्वान ने, रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने या गोल्डस्टीन ने। तो आपका उत्तर जो होगा इसमें होगा जॉन डाल्टन। क्या होगा? जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु का सिद्धांत दिया था। परमाणु के विषय में बहुत सारी बातें इन्होंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्लाइडेन और स्वान है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। क्या दिया था इन्होंने? कोशिका सिद्धांत। और ये क्वेश्चन नंबर बी जो है आपका रदरफोर्ड ने इसी परमाणु में नाभिक का खोज किया था। इसी परमाणु में किसका खोज किया था? नाभिक का। इसी परमाणु में किसका खोज किया था? नाभिक का, रदरफोर्ड ने। और आपका जो गोल्डस्टीन ने जो परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन तीनों कणों में से प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। किसका खोज किया था? प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। तो ये क्वेश्चन आपके हैं। चलिए आप अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, मादा एडोफिलीज
से कौन सा रोग होता है? माडा एनोफिलीज एक मच्छर है, इससे कौन सा रोग होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 मलेरिया, ऑप्शन नंबर 2 टीबी, और ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोफोबिया, एंड 4 यानी कि डी रानीखेत। तो आपका सही उत्तर होगा मलेरिया। मादा एनोफिलीज मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया होता है। टीबी एक क्षय रोग है, ये माइकोप्लाज्मा से होता है। माइकोप्लाज्मा आपका एक बैक्टीरिया है, उससे टीबी होता है। समझ में आ रहा है? किससे होता है? माइकोप्लाज्मा से। हाइड्रोफोबिया ये कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से जो बीमारी होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया या रेबीज। हाइड्रोफोबिया या रेबीज। और रानीखेत जो है यह बीमारी मुर्गियों का होता है। मुर्गियों में एक प्रकार का जो बीमारी होती है जिसे बोलते हैं रानीखेत। आया समझ में? तो चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका उंगलियों में पाए जाने वाली प्रोटीन है, यानी उंगलियों में जो प्रोटीन पाया जाता है या हमारे नाखूनों में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, ये कौन सा प्रोटीन, इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी कि कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें? तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 में है ग्लोबिन, नंबर बी में है केसिन, 3 में है एल्ब्यूमिन, और आपका है 4 में हेपेरिन। तो देखिए ध्यान से, आप लोगों को अच्छी तरह पता है ये कैसिन जो है, ये कैसिन दूध में पाया जाता है, क्योंकि दूध का रंग पीला कैसिन का रंग होता है। ठीक है, चलिए कैसिन। अब बात करते हैं हेपेरिन में। ये हेपेरिन जो है इसी के मदद से हमारा जो शरीर में जो ब्लड होता है, ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड को जमने से रोकता है हेपेरिन। समझ में आया? ये हेपेरिन क्या करता है, बस शरीर के जो रक्त होते हैं, रक्त को जमने से रक्त को क्या करता है, रोकता है हेपेरिन। समझ में आ रहा है? ये हेपेरिन हो गया। और हमारे शरीर में जो रक्त को जमने में जो मदद करता है वो है आपका फाइब्रिनोजिन। क्या है आपका? फाइब्रिनोजिन। तो चलिए बात करते हैं डी पर। आपका सी नंबर का जो है, सी नंबर में एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन जो है ना, अंडा में एक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। एल्ब्यूमिन अंडे में पाए जाने वाले एक प्रोटीन। किसमें पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं? अंडे में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्ब्यूमिन है। और आपका जो उत्तर होगा वो होगा ग्लोबिन। ग्लोबिन ही है जो हमारे हाथों की उंगलियों में पाया जाता है। आया समझ में? आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बहुत सारे विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन आपका है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए है कैल्सीफेरोल, बी फिनोक्विनोन, सी पैरोडॉक्सिन, और डी नियासिन। तो आपका सही उत्तर होगा नियासिन। क्या होगा? नियासिन। यानी विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। चलिए बात करते हैं कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का, किसका? विटामिन डी का ये रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। आपका फिनोक्विनोन जो है, ये फिनोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। इसका विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिनोक्विनोन। और आपका जो पैरोडॉक्सिन है, ये है आपका विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पैरोडॉक्सिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है रेलवे में। देखिए आपका क्वेश्चन है, आंखों का रंग के बारे में पता चलता है, मतलब किसी का किस कलर का होता है, ये किसके कारण पता चलता है, किसके कारण ये हम बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है रेटिना, 2 सिलियरी मांसपेशियां, 3 कॉर्निया, और 4 आइरिस। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें से आइरिस। क्या होगा? आइरिस। चलिए बात करते हैं रेटिना। रेटिना हमारे आंख के सबसे भीतरी भाग को कहा जाता है, जहां पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मैकुला। क्या बोलते हैं? मैकुला। मैकुला एक ऐसा स्थान है हमारे रेटिना पर जो किसी भी वस्तु को बिल्कुल पैनी नजर रखने में मदद करता है। बिल्कुल पैनी नजर रखने पे ये मदद करता है मैकुला। ये जब मैकुला किसी कारण बस खराब हो जाता है तो उसको मैकुलर डीजेनरेशन कहते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स हमारे आंख का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जो हमारे द्वारा किसी वस्तु को देखने में हमारे लेंस को स्ट्रेच करता है और फिर सिकुड़ाने का काम करता है। सिलियरी मसल्स दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को देखने में जो समायोजन क्षमता पैदा होता है, उसी को ये सिलियरी मसल्स क्या करता है? कंट्रोल करता है। समझ में आया? सिलियरी मसल्स ये हमारे आंखों में लेंस को जोड़े रखता है और ये जुड़ा होता है आपके आइरिस से। और नेक्स्ट आपका है कॉर्निया। कॉर्निया एक पारदर्शी ये पार्ट होता है हमारे आंख का, जो कि आंख के सबसे बाहरी पार्ट में उभरा हुआ एक पार्ट होता है, जहां से लाइट जो है हमारे आंख के भीतर जाती है और फिर वो लेंस से अपवर्तन के बाद हम रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन देखिए, यहां दिया हुआ है दूध में पाए जाने वाले अम्ल। असल में दूध में तो अम्ल नहीं पाए जाते हैं, जब दूध खट्टा हो जाता है तब उसमें अम्ल पाए जाते हैं। तो यहां पर ऐसे भी बोल सकते हैं खट्टे दूध या दही में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो आपका यहां पर ऑप्शन है मेथनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल,
या टेनिक अम्ल। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें से लैक्टिक अम्ल। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध या दही में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए आपका जो मेथेनोइक अम्ल है ये चींटियों के डंग में या बिरहनियों के डंग में पाए जाते हैं, मधुमक्खियों में ये पाए जाते हैं। ये मेथेनोइक अम्ल का दूसरा भी नाम है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। ये कहाँ किस में पाया जाता है? चींटी में, लाल चींटी से बोलते हो आप, या फिर मधुमक्खियों में पाया जाता है। या मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक। मेथेनोइक अम्ल आपका IUPAC नाम है, ये फॉर्मिक अम्ल आपका जो साधारण नाम है। आया समझ में? चलिए बात करते हैं यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जो पाया जाता है ये मूत्र में पाया जाता है। यूरिक अम्ल क्या होता है? मनुष्यों के मूत्र में, यानी कि ये यूरिन में पाया जाता है यूरिक अम्ल। समझ में आया आपको? यूरिन में। चलिए बात करते हैं टेनिक अम्ल। टेनिक अम्ल जो है चाय में पाया जाता है। यही अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो हमें तरोताजा कर देता है पीने के बाद। तो चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बात करते हैं टेनिक अम्ल के अलावा हम लोग अपने मतलब सुबह सुबह कॉफी भी पीते हैं। तो कॉफी में क्या ऐसा उत्तेजना पाया जाता है जिससे हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं? तो कॉफी जो हमें उत्तेजित करता है पीने के बाद, तरोताजा कर देता है, इसमें पाया क्या जाता होगा? तो कॉफी में एक प्रकार का रसायन जो कि केमिकल पाया जाता है, जो आपका उसका नाम है कैफीन। ये कैफीन पाया जाता है कॉफी में, जो हमें तरोताजा कर देता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बात करते हैं। निम्न में से किसका आकार टेट्राहेड्रल होता है? टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी भी बोलते हैं हिंदी में से, या टेट्राहेड्रॉन भी बोल सकते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल शेप का इनमें से कौन होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर 2 है आपका हीरा, तीसरा है फुलेरिन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका हीरा। हीरा का आकार टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन या चतुष्फलकीय होता है। अब बात करते हैं चलिए ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का आकार कैसा होता है? तो ग्रेफाइट का आकार होता है हेक्सागोनल। क्या होता है? हेक्सागोनल। तो ग्रेफाइट का जो आकार होता है वो होता है हेक्सागोनल। चलिए बात करते हैं फुलेरिन। ये फुलेरिन का पूरा नाम होता है बकमिस्टर फुलेरिन। क्या होता है? बकमिस्टर फुलेरिन। तो बकमिस्टर फुलेरिन का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है बकीबॉल जैसा। बकीबॉल मतलब फुटबॉलाकार। कैसा होता है? फुटबॉलाकार। ये फुटबॉलाकार ही बकीबॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? बकीबॉल। तो समझ में आ गया आपको? ग्रेफाइट हेक्सागोनल, हीरा आपका टेट्राहेड्रल, और फुलेरिन होता है आपका फुटबॉलाकार या बकीबॉल के आकार का। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। का अगला क्वेश्चन है, यानी कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो देखिए क्वेश्चन आप नंबर 10 है ये, और इसमें से पूछा गया कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। समझ में आया? तो इसमें देखो ऑप्शन आपका पहला एड्रिनल यानी एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा आपका पैराथायरॉइड ग्रंथि, तीसरा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, चौथा है लैक्रिमल ग्रंथि। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें से पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो हमारे कपाल में एक प्रकार कैविटी होता है, उसमें पाया जाता है। बहुत ही छोटा ग्रंथि होता है। ये बहुत सारे ग्रंथियों को ये अपने संचालित करता है, कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जिससे व्यक्ति का मांसपेशियां या फिर उसके बोन्स क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को एक और नाम जाना जाता है लरो और उरो ग्रंथि। क्या कहता है? लरो और उरो ग्रंथि। लरो और उरो एड्रिनल ग्रंथि कहता है। और भी बहुत सारे नाम है। एड्रिनल ग्रंथि कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपकी किडनी के ठीक ऊपर। कहां पाया जाता है? किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड ग्रंथि ठीक थायराइड ग्रंथि के पीछे पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि हमारे लैरिंग्स, ये आपका लैरिंग्स है, लैरिंग्स के पास थायराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि। और उसके ठीक पीछे में पैराथायरॉइड पाया जाता है। पैराथायरॉइड किस बात के लिए काम में आते हैं? तो पैराथायरॉइड हमारे शरीर में कैल्शियम का संचालन करते हैं। कैल्शियम का जो है ना, ये बैलेंस करके रखते हैं कैल्शियम को। कौन? पैराथायरॉइड। और ये जो थायराइड है, ये थायराइड जो हमारे शरीर में मोटापे या फिर पतलेपन को कंट्रोल करके रखते हैं। थायराइड ग्रंथि जो होते हैं वो एक्टिवेट कैसे होते हैं? तो थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करने के लिए आयोडीन का आवश्यकता होता है। किसका आवश्यकता होता है? आयोडीन का। थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और वो आयोडीन से ही वो लीड करता है। और रही बात पैराथायरॉइड, ये हमारे शरीर में कैल्शियम को बैलेंस करके रखता है। और अगला आपका है लैक्रिमल ग्रंथि आंख से रिलेटेड है। ये हमारे आंखों में पाया जाता है ग्रंथि लैक्रिमल। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हमने जो 10 क्वेश्चन बताए हैं उनमें से आई होप कि बहुत क्वेश्चन आपको बहुत मदद मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का डिमांड पर ये क्वेश्चन वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि
हम आपके लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लेकर आने वाले हैं जो कि ग्रुप डी में बहुत मदद करेगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बात करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।